हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को आर एस अग्रवाल बुक को सॉल्व करवा रहा हूँ। अभी हम लोग आर एस अग्रवाल बुक से एवरेज चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं, जिस पर मैंने अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की, इस चैप्टर के क्या क्या बेसिक रूल होंगे, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में मैंने पिछले 3 चैप्टर में आप लोगों को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया। तो अगर कोई स्टूडेंट पहली बार आया है तो प्रीवियस वीडियो को जाकर देखो कि 3 वीडियो में मैंने कितना इसके रूल बताए हैं, क्योंकि अगर वो वीडियो अगर नहीं देखोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कम समझ में आए। ठीक है, तो जाकर पहले प्लेलिस्ट में पिछला वीडियो देखो और उसके बाद इस वीडियो से स्टार्ट करना। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि डेली आप लोगों को वीडियोस प्रोवाइड हो सके, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। तो चलिए अब आज का हम लोग इसके एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना होगा। 76, 48, 84, 66, 70 और 64 हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए 76, 48, 84, 66, 70 है और 64 है। इसका हम लोगों को एवरेज ज्ञात करने के लिए बोला है कि इसका एवरेज क्या होगा। तो एवरेज का फॉर्मूला मैंने क्या आप लोगों को बताया है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, यही बताया है ना आप लोगों को। तो सम ऑफ क्वांटिटी सबको जोड़ो और इसको नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड करो। टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल संख्या कितना है, 6। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6। और इसका सम कितना हो जाएगा, जोड़ो सबको। 6, 6 और 4 10, 10 4 14, 14 8 22, 22 6 28 के 8, हाथ में कैरी बच गया आपका 2, 7 3 10 11, 11 और 8 19, 20 25 30 32, 32 और 6 38, 38 और 2 40। तो 408 इसका सम हो गया। एवरेज का फॉर्मूला हम पुट कर दो कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। 6 से भाग देंगे तो 6 छके 36, 4 बचा, 6 चौके 24, 6 8 48। तो 68 हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा औसत होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं आप लोगों को कोई सॉल्यूशन करवा दूँ, वीडियो को पॉज करना और उतार लेना। ऑनलाइन पढ़ने का तरीका यही होता है कि जैसे ही कोई अगर, क्योंकि मैं अब आप लोग उतारोगे तो उसका तो मैं वेट नहीं कर सकता, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, वीडियो की लेंथ हमारी लंबी हो जाएगी, इसलिए जैसे ही मैं बता दूँ वीडियो को पॉज करना, उतारना, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। ठीक है, तो एक सिंपल सा सवाल है कि प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत कितना है। तो एक बात बताइए, धन पूर्णांक यानी कि धन पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यानी कि यहाँ पे प्राकृतिक संख्या का ही बात किया है, लेकिन उसको प्राकृतिक संख्या को हम लोग पॉजिटिव इंटीजर नहीं कर सकते क्या। प्राकृतिक संख्या में मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसी संख्या है जिससे हम लोग किसी चीज़ को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा। यही बोला है कि एक प्रथम 100 पॉजिटिव इंटीजर, यही ना होता है, 3 4 5 इस तरह चलेगा हमारा सीरीज 100 तक, और इसी का हम लोगों को एवरेज चाहिए। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लगातार 100 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला क्या बताया था, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 बताया था। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराया ही है, बस लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज था। वहाँ पे मैंने बताया था कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, और यहाँ पे प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत। तो थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, धन पूर्णांक बोलो या प्राकृतिक संख्या बोलो, बात एक ही है। तो n × 100 यहाँ पे पुट करेंगे, 100 + 1 101 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या आया, सम आया। ठीक है, लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, सम ऑफ क्वांटिटी को हम लोग लिख दिए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो टोटल बोला क्या, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत चाहिए। तो यानी कि संख्या ही हमारा 100 है, तो 100 से डिवाइड कर दो। तो 101 बटा 2 कितना हो जाएगा, 50.5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखते रहना आप लोग। अगला क्वेश्चन अब हम लोग समझते हैं। जैसे ही हो जाए मैं मिटा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियोस को रोक लेना, और कुछ अगर थोड़ा सा कम समझ में आए तो वीडियो को पीछे कर लेना, दोबारा से उसको देख लेना, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, सिंपल सा सवाल है, मैंने इस टाइप का आप लोगों को बताया था। यानी कि बोला है 3 × 1, 3 × 2, 3 × 3, सॉरी कुछ और मैंने नीचे वाला क्वेश्चन देख लिया। क्या बोला है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है।
ठीक है। अभाज्य संख्या, अब सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या होती है समझो। जब मैं आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तब तो हर एक नंबर के बारे में बताऊंगा। अभाज्य संख्या क्या होती है, इवन नंबर, ऑड नंबर, को प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर, ये सबके बारे में मैं नंबर सिस्टम में आप लोगों को बताने वाला हूँ। लेकिन जब आ गया है अभाज्य संख्या तो हम लोग समझते हैं कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसे। ठीक है, तो वैसी संख्या है, डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो कि वैसी संख्या है जो केवल एक एवं स्वयं से भाग लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, यानी कि जैसे हो गया हमारा 2। ठीक है, तो 2 एक अभाज्य संख्या है क्योंकि ये 1 से भाग लगता है और सिर्फ 2 से ही भाग लगता है। इसी तरह 3 हो गया, 1 से ही भाग लगेगा, पूरी कटना चाहिए। ठीक है, इसी तरह 4 को अगर बोला जाए तो 4 तो 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है और इसके साथ साथ 2 से भी कटता है, 2 दूने 4, इसलिए ये अभाज्य संख्या हमारा नहीं होगा। इसी तरह 5 हो जाएगा जो 1 और 5 से ही पूरी कटता है। 6 लेकिन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से कट जाता है, 3 से भी कट जाता है, तो ये 6 नहीं होगा। तो यही हमारा बोला है। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों ने समझ लिया कि वैसी संख्या है जो से केवल स्वयं से और 1 से भाग लगे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक इशू है कि हमारा एक भी तो एक इसमें एक प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये हमारा एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद क्यों है इस चीज़ को मैं आप लोगों को क्लियर कराऊंगा, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, बस ये समझ लेना कि एक जो है एक प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। अब क्यों नहीं है इस चीज़ का जवाब आप लोगों को मिलेगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ तो डीपली एक्सप्लेन करता हूँ, और यहाँ पे इस चीज़ को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो हमारा एक्स्ट्रा टाइम जाएगा। इसलिए जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, जहाँ से ये चीज़ जिस जगह का पॉइंट है वहाँ पे समझाना मैं ज़रूरी समझता हूँ। तो जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तब इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, तो एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि देखो एक तो 1 से भी भाग लगता है और खुद से भी भाग लगता है। ठीक है, लेकिन सेम प्रॉपर्टी आपका फुलफिल हो रहा है इसमें। मैंने आप लोगों को बताया कि प्राइम नंबर वो होता है जो खुद से भाग लगे और 1 से भाग लगे। ठीक है, वो हमारा प्राइम नंबर होता है, लेकिन एक नहीं है। ये तो दोनों रूल को फॉलो कर रहा है, फिर क्यों नहीं है भाई। ठीक है, तो इस चीज़ का जवाब आप लोगों को मिलेगा नंबर सिस्टम में। ठीक है, तो बस अभी याद रख लेना कि एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है, बाद बाकी सब होता है, जो अब खुद से और 1 से कट जाता है वो प्राइम नंबर होता है, सिर्फ 1 को छोड़कर। ठीक है, तो क्वेश्चन को अब करते हैं। क्या बोला है कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 1 तो नहीं होगा, सबसे पहले 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा हमारा, 5 होगा। ठीक है, 6 नहीं होगा, 7 होगा, 8 नहीं होगा, फिर 9 भी नहीं होगा क्योंकि वो 3 से कटता है ना 3 से। 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा। ठीक है, 14 15 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, फिर 17 होगा, 18 19 हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर 20 21 नहीं होगा, 22 भी नहीं होगा, 23 लास्ट में होगा। ठीक है, तो देखो टोटल क्या बोला है, 9 संख्या था। 9 संख्या हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हुआ, और हम लोगों को इसी का एवरेज चाहिए। तो एवरेज ज्ञात करने के क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, जितना नंबर है उससे डिवाइड कर देंगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, जोड़ो 9 3 12 12 7 19 20 22 23 23 7 30 5 35 35 और 5 40 के 0, हाथ में कैरी बच गया हमारा 4 2 3 4 5 6 6 और 4 10 100। और टोटल संख्या कितनी है, 9 संख्या है। यही ना बोला है कि 9 अभाज्य संख्या, 100/9 अगर परसेंटेज से याद होगा तो इसके बराबर क्या था, 11/1/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। इसको भाग दे देना, 11 9 99, 1 बचेगा तो 1/9, 1 सहित 2 1/9 हम लोग लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पॉज करके लिखते रहना। अगला क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए प्रथम 10 यानी कि 2 4 6 8 10, यहाँ तक नहीं बोला है, बोला कि प्रथम 10 सम संख्या होना चाहिए। तो 5 हुआ ना यहाँ, 12 14 16 18 और 20। देखो 10 संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इसी का हम लोगों को एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले सम फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ना है, 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है, प्लस 18 प्लस 20। अब देखो यहाँ से जब हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 +
3+4 इस तरह डॉट डॉट करके 10 तक जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या एक चीज़ दिख रहा है कि ये प्राकृतिक संख्या का योगफल बन गया। ये ना दिख रहा है कि 1 2 3 4 10 तक। तो प्राकृतिक संख्या का योगफल का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू n+1। तो n हमारा क्या होता है, अंतिम पद होता है 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे मैंने इस फॉर्मूला को पुट कर दिया, ये बाहर में इंटू में है तो इंटू लगा दिया है। ठीक है, काटो तो 5 दूने 10 गुने 11 यानी कि क्या आ गया 110 हमारा सम आया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज चाहिए तो एवरेज का फॉर्मूला हम पुट कर दो, सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। 10 ही सम संख्या है, 10 से डिवाइड दे दिए तो हमारे 11 एवरेज आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। बताओ कितना आसान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है। 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना है, ये हमारा सवाल है। तो 1 3 5 7, ठीक है, 9 11 इस तरह करते करते जाएगा सीरीज 99 तक, क्योंकि 100 से कम बोला है। जितना भी विषम संख्या है उसका हम लोगों को औसत फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो एक चीज़ हम लोगों को पता होना चाहिए, औसत का फॉर्मूला है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 1 से लेकर 99 तक कितनी विषम संख्याएं है ये हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, nवां पद या अंतिम पद, इसका फॉर्मूला यानी कि an का फॉर्मूला क्या आप लोगों को बताया था, a प्लस n-1 इंटू डी। an बराबर हमारा अंतिम पद होता है, a बराबर प्रथम पद, n बराबर नंबर ऑफ टर्म्स और d बराबर क्या होता है, अंतर। ठीक है, तो हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी संख्याएं हैं 1 से लेकर 99 तक। एवरेज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वही चाहिए और इसका योगफल तो हम लोग यहीं से निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो आप कैसे सॉल्व करोगे। an यानी कि 99, अंतिम पद हमारा क्या है 99 है, प्रथम पद क्या है हमारा 1 प्लस n हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितना नंबर है, और इंटू डी। अब देखो कि विषम संख्या में हमेशा कितना का अंतर होता है, 2 का अंतर होता है। देखो यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है। विषम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, सम संख्या में भी 2 का अंतर होता है, तो 2 से गुना करेंगे। ठीक है, यहाँ से 2n - 2 इक्वल टू क्या ले सकते हैं, 99 में से 1 को घटाएंगे तो 98। ठीक है, तो 2n बराबर हम लोग क्या ले सकते हैं, ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का 100, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 100 को जब 2 से भाग देंगे तो 50। यानी कि 1 से लेकर 99 तक हमारी कितनी संख्याएं हैं, 50 है। ठीक है, चलो हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स ज्ञात हो गया, अब सब कुछ निकल जाएगा। अब बताओ कि विषम संख्या को योगफल का मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया था कि n², ये ना बताया था कि लगातार n विषम संख्याओं का योगफल का फॉर्मूला बताया था n²। तो हमारा n² क्या हो जाएगा 50 गुने 50। ठीक है, n बराबर वहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होता है, मैंने आप लोगों को बताया था समरी में सब कुछ। तो हम लोगों को एवरेज चाहिए, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा कि लगातार n प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना हो गया 50 गुने 50। 50 का स्क्वायर को हम लोग 50 गुने 50 लिख सकते हैं ना जी, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो नंबर ऑफ टर्म्स 50 से डिवाइड दे दो, 50 से 50 कर दिया तो 50 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 6। एक बार वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद खुद से रिवाइज करना, तब ज़्यादा समझ में आएगा। अगर कोई स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है, क्योंकि बहुत डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, किसी भी यूट्यूब चैनल में आप लोगों को इतना डीप एक्सप्लेन नहीं मिलेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, सम संख्या है 50 तक, 6 8 10 इस तरह सीरीज चलेगा हमारा 50 तक। ठीक है, तो इसका बोला है कि 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, तो औसत ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, सबसे पहले योगफल चाहिए, फिर नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम लोगों को पता करना पड़ेगा। ठीक है, योगफल भी ज्ञात करने के लिए, क्योंकि सम संख्या के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, सम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, नहीं तो फिर इसको डायरेक्टली भी हम लोग कर सकते हैं। क्या है 50 तक की सभी प्राकृतिक संख्या को औसत, तो 2 अगर हम लोग कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ठीक है, हम लोग क्या ले सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 इस तरह करके हम लोग 25 तक लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखो प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, अंतिम पद क्या है। अब प्राकृतिक संख्या का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1। तो 25 n का काम करेगा और n+1 की जगह क्या होगा 25 + 1 26 डिवाइडेड बाई 2, 13 से काट दो, 13 दूने गुना होगा ना, 13 दूने 26 गुने 25,
ठीक है, तो ये तो हमारा क्या आ गया, इसका योगफल आ गया, सम आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, क्योंकि हम लोगों को नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, इससे भी बन जाएगा। अच्छा, इसे से पहले सॉल्व कर देते हैं। 25 चौके 100, 25 छक्के 150, 150 के 0, कैरी कितना बच गया 15, 25 दूने 50 और 15 650, 650 योगफल आ गया। ठीक है, 650 योगफल आ गया। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। एवरेज कितना हो जाएगा 650। अब एक बात बताओ कि 2 से लेकर 50 तक कितनी टोटल हमारी संख्याएं होंगी, 25 टोटल संख्याएं होंगी। कैसे 25 होंगी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, जैसे ए एन का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 है हमारा अंतिम पद, प्रथम पद कितना होगा 2 प्लस एन माइनस 1। और सम संख्या में कितने का डिफरेंस है, यहाँ पे देखो 2 4 6 8 10, 2 का अंतर है, तो 2 से गुना करो, सॉल्व करो। इधर से 2 कटेगा तो कितना होगा 48। तो 2n माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 48। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा 50, n बराबर कितना हो जाएगा 25, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 25 आ गया हमारा। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा 650 डिवाइडेड बाई 25 से भाग देंगे तो काटो, 25 दूने 50, 15 बचा, 25 छक्के 150, ये हमारा आंसर हो गया। बताओ आसान था कि नहीं। इसी चीज़ को हम लोग कैसे करते हैं और इसको लिखो, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, इसको उतार लेना वीडियो को पॉज करके। जैसे हम लोगों को पता चल गया कि नंबर ऑफ टर्म्स आ गया 25। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे और एक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि 50 लगातार जब भी रहेगा सम संख्या, तो उसका मैंने योगफल का फॉर्मूला क्या बताया था, n इंटू एन प्लस 1, यही बताया था। तो इसका योगफल क्या हो जाता 25, यही ना है, 25 गुने 25 प्लस 1 26। और हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो 25 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये ना सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो 25 से 25 कट जाता, फिर भी हमारा 26 आंसर आता। ठीक है, दोनों तरीका मैंने आप लोगों को बता दिया, जो सही लगे उससे सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि 3 के प्रथम 5 गुणज का औसत कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, 3 का प्रथम 5 गुणज है, 3 गुने 2, 3 गुने 3, 3 गुने 4 और 3 गुने 5। ठीक है, इसका मैंने आप लोगों को 2 तरीका बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक तो होता है फंडामेंटल, इसका बेसिक क्या होगा 3 6 9 4 3 12 और 15। इसका एवरेज चाहिए तो सबको जोड़ दो, 15 और 12 कितना हो जाएगा 15 25 27, 27 3 30, 30 और 9 39, 40 45, और इसको जब 5 से डिवाइड देंगे तो 9 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा, मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो। ठीक है, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जोड़ो, यही ना है, फर्स्ट टर्म क्या है 3, लास्ट टर्म कितना है 15, और उसको 2 से डिवाइड कर दो, 15 प्लस 3 18, 18 को 2 से भाग देंगे तो 9। ठीक है, तीसरा तरीका मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो बोले, जैसे कि 3 का प्रथम 5 गुणज बोला है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और डिवाइड में 2 कर देंगे, तो काटो 9। मुझे पता है कि कोई अगर पहला स्टूडेंट होगा उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या मैंने अभी किया। ठीक है, तो ये तभी समझ में आएगा जब प्रीवियस वीडियो देखोगे, तो पूरा पार्ट 1 2 3 इंट्रोडक्शन का तीनों चैप्टर, तीनों पार्ट को देखो, तब आप लोगों को ये सब देखना, ये सब चीज़ें कितनी आसान लगेगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत क्या होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरह चलते गया हमारा 10 का स्क्वायर तक। ठीक है, और इसका बोला है इसके वर्गों का औसत क्या होगा। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का फॉर्मूला मैंने क्या आप लोगों को बताया। 1 मिनट, फैन ऑफ कर देता है। चलो, फैन ऑन रहने से आवाज़ ठीक से सुनाई नहीं देती है। ठीक है, आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई नहीं देगी, इसलिए मैंने फ़ैन को ऑफ कर दिया। क्या हम लोग क्या बता रहे थे कि हाँ, कि लगातार n प्राकृतिक संख्या के योगफल का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था कि n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो पुट करो, n अंतिम पद क्या है 10 गुने 10 प्लस 1 11, यहाँ पे पुट करोगे 10 दूने 20 प्लस 1 21, और 6 से भाग दोगे तो 3 2 3 है, हाँ ठीक है, 2 3 6, 2 5 10,
3 का पड़ा में 3 सत्ते 21, तो 35 गुने 11 गुना करो, 11 पचे 55 के 5, हाथ में बचा कैरी 5, 11 तिये 33, 33 और 5 38, 385 हमारा क्या आ गया, सम आ गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए, योगफल चाहिए, ठीक है, सॉरी एवरेज चाहिए। तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सम ऑफ क्वांटिटी 385 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। टोटल कितनी है संख्या है, 10 है ना, यही ना बोला है कि लगातार 10 प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योगफल, यानी कि संख्या 10 है। 10 से जब डिवाइड देंगे तो 38.5 हमारा आंसर हो जाएगा। क्या डिवाइड देने अब आता है ना, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी नीचे जीरो रहेगा तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाते हैं, अगर 2 जीरो रहता तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाते हैं, 3 जीरो अगर रहता तो 3 डिजिट के पहले पॉइंट लगाते हैं, समझे। यही 38.8 हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, समझना। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 25a प्लस 25b इक्वल टू 150, देन a और b का एवरेज क्या होगा। ये हम लोगों से पूछा है। तो यहाँ से 25 कॉमन ले लो, a प्लस बी कितना हो जाएगा 115। तो a प्लस बी का योगफल हमारा क्या आ गया 115 डिवाइडेड बाई 25। हम लोगों को क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो एवरेज क्या होता है, योगफल, और योगफल को क्या करना है, यहाँ पे a प्लस बी कितनी संख्या है, एक और एक 2 संख्या है, तो 2 से डिवाइड दे दो। यही ना होता है कि सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटी। देखो सम ऑफ क्वांटिटी हमारा मिल गया, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी टोटल a और b कितना है 2 संख्या है, तो 115, 25 दूने 50, काट दो, 5 दे 50, 5 दूने 10, 5 तिये 15, 23/10 क्या हो जाएगा 2.3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को पॉज करके लिखते रहना, इतना समय नहीं है कि मैं आप लोगों को के लिए रुक जाऊं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को बहुत सारा सवाल सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यदि 7 क्रमागत सम संख्याओं यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 33 हो, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। देखिए 7 क्रमागत टोटल संख्या है, जिसका एवरेज हमारा दिया हुआ है कितना 33, ये हमारा एवरेज है। तो बोला है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो 7 क्रमागत संख्या है, एवरेज मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो ये बीच में तो आ गई, तो इधर 3 संख्या होगा, इधर 3 संख्या होगा, क्योंकि ये हमारा एवरेज हो गया। ठीक है, तो 7 क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक, जैसे कि 1 2 3 4, ये हमारा टोटल क्रमागत संख्या है, यानी कि एक एक बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो 33 + 1 34, 35 और 1 36। ठीक है, हम लोगों से क्या बोला है सबसे बड़ा संख्या, इसलिए हम लोगों ने आगे की तरफ निकाला है। अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या है, तब हम लोग पीछे की तरफ निकालते, क्या हो जाएगा 32 31 और ये 30। लेकिन क्या बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका बेसिक क्या होगा, बेसिक जानना है। ठीक है, बेसिक जान लो। क्या बोला है कि लगातार क्रमशः, इसको उतार लेना, अब समझो। बोला है क्रमशः 7, यदि 7 लगातार संख्याओं का औसत 33 है, यही ना बोला है, तो x होगा, x + 1 होगा दूसरी संख्या x + 2 होगा, x + 3 होगा, x + 4, x + 5 और x + 6, यही होगा लगातार 7 संख्या, 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। ठीक है, और इसका एवरेज दिया है 33। एवरेज का फॉर्मूला क्या है बताओ, एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो 33 हमारा एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, 33 हमारा एवरेज दिया हुआ है। सम ऑफ क्वांटिटी कितना हो जाएगा 7x + 6, सबको जोड़ेंगे तो 7x होगा, 6 + 5 11, 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21 और डिवाइड करेंगे 7 से। ठीक है, तो 7x + 21 हमारा कितना हो जाएगा 7 × 21 का 1, हाथ में कैरी बच गया 2, 7 × 21 और 2 23। ठीक है, तो 7x बराबर कितना हो गया 210। तो x का मान कितना आ जाएगा 7 × 21 30 आ गया हमारा। बोला है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी x + 6 होगी, तो पुट कर दो 30 + 6 हमारा 36 आंसर हो गया। बता, बेसिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन करना इससे नहीं है, इससे ज़्यादा समय लगेगा। उस ट्रिक में आप लोगों में जो ट्रिक नहीं कर सकते, उसको एक कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट में मैंने जब आप लोगों को बताया तो सब कुछ आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर, आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 12। 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत यदि 27 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए बोला है 4 क्रमागत यानी कि लगातार सम संख्या है,
और इसका औसत कितना है 27 है। मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया था कि जब भी सम संख्या रहे, लेकिन यहाँ पे विषम संख्या औसत, ठीक है, ये हमारा क्या है 27 औसत है ना। जब भी यहाँ सम संख्या की बात करें और जब एवरेज हमारा सम में दिया हुआ रहे तो हम लोगों को काउंट करना है उसको इन चार संख्याओं के बीच में, ठीक है। लेकिन अगर सम संख्या है और यहाँ पे अगर एवरेज अगर विषम संख्या दिए हैं तो उसमें हम लोगों को इस जो चार संख्या है इसमें इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एवरेज तो एक विषम संख्या आ गया, ठीक है, तो हम लोगों को इसमें इंक्लूड नहीं करना है। एवरेज क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है, तो दो संख्या इधर होगी, दो संख्या इधर होगी, ठीक है। इसको सम संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, एक जोड़ेंगे तो 28, इसमें एक घटाएंगे तो कितना होगा 26। अब बताओ कि सम संख्या में हमेशा कितना का अंतर होता है, दो का अंतर होता है, तो 28, और ये बढ़ते हुए क्रम में है ना, तो 30 होगा। 26 से कम 2 करो 24, देखो 24, 26, 28, 30, ठीक है, इसी क्रम में रहेगा। हम लोगों से क्या बोला है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी संख्या बोलता तो क्या होता 24 हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। इसको हम लोग बेसिक कैसे बनाएंगे, बेसिक जानना है, ठीक है, बेसिक जान लो। इसको उतारने के बाद बेसिक हमारा ये हो जाएगा, चार क्रमागत सम संख्या को औसत 27 है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, सम संख्या बोला है ना, दो का अंतर होगा x+4 और x+6, ये चार संख्या होगा। इसके एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ क्वांटिटी सबको जोड़ो 4x, 6 + 4 10 और 2 12 डिवाइडेड बाई 4, ये एवरेज के बराबर, एवरेज हमारा कितना दिया 27, तो 27 के बराबर हो जाएगा 4x + 12 डिवाइडेड बाई 4, तो 4x + 12 हमारा क्या हो जाएगा 27 27 54 54 और 54 108, तो 4x बराबर हमारा हो जाएगा 8 से 2 गया तो 6 10 96, x बराबर 4 दूनी 8 4 चुके 16, ठीक है। तो बोला है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 24 + 6 30 हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग आज का क्लास ख़त्म करते हैं। कल से हम लोग इसके आगे के सवालों को सॉल्व करेंगे। इसी तरह कंटिन्यू मेरा क्लास चलता रहेगा। डेली अब थोड़ा सा मैंने चेंजेस किया अपना क्लास में कि डेली आप लोगों को वीडियोस अब 1 बजे से दोपहर के 1 बजे प्रोवाइड कर पाऊँगा। पहले मैं 12 बजे देता था वीडियो, लेकिन अब हम लोग 1 बजे वीडियो आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, दोस्तों के साथ कम से कम जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। अगर काम पसंद आ रहा है, कुछ सीख रहे हो तो दोस्तों से ज़रूर शेयर करना। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।